आप विजुअल्स में देख रहे हैं कि माँ कितनी खूबसूरत नजर आ रही है। नमस्कार, जय जोहार। सीजी भास्कर में आपका स्वागत है। मैं हूं नागमणि नायडू। आप पीछे जहाँ देख रहे हैं, ये ना नवरात्रि का है और ना ही कोई और पर्व है। ये विराजमान है मेरे पीछे माँ लक्ष्मी की प्रतिमा है, जो बड़े पैमाने में यहाँ बिठाई जाती है। मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं मौजूद हूँ छत्तीसगढ़ के चरोदा में, जहाँ चरोदा में स्थित है छोटा सा गाँव जंजगिरी। जंजगिरी में मनाया जाता है। आप जो हैं दिवाली में माता लक्ष्मी और गणेश जी को छोटी छोटी प्रतिमा लाते हैं और अपने घर में पूजा करते हैं, जो फैमिली के साथ में किया जाता है। लेकिन यहाँ ये गांव जो है, पूरे जो गांव जन होते हैं, जितने भी लोग एकजुटता बनाते हुए पूरे गांव वाले मिल के इस त्योहार को, यानी दिवाली का पर्व को बड़े धूमधाम से माता लक्ष्मी की बड़ी प्रतिमा यहाँ पर विराजमान की जाती है और एक साथ मिलकर इसकी पूजा की जाती है। पीछे आप एक महिलाओं की मंडली भी देख रहे हैं, जो सबसे पहले माता को जगाने का जो काम करते हैं, भजन कीर्तन जो किया जाता है वो करती हैं। उसके बाद में यहाँ पे आरती वारती शुरू होती है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर मौजूद है पूरे गाँव वासी। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्यों ये अनोखा प्रथा यहाँ पर किया जाता है। फिलहाल सबसे पहले हम महिलाओं से शुरू करते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी यहाँ पर विराजमान है और हमारे साथ में महिलाएं, जिसे लक्ष्मी कहा जाता है। सबसे पहले जय जोहार दाई। जय जोहार। ता बताओ, अपन गांव के अनोखा प्रथा जिसे माता ला यहाँ पे बड़े रूप में विराजमान करे हो। ए हमार छत्तीसगढ़ में जब से हमन होश संभाले हन तब से ए देखते आत हन। हमर सियान, हमर बुजुर्ग, जो भी हमर माँ बाप है, सब लक्ष्मी माता प्रतिमा स्थापित करके पूजा पाठ है सब करते। तो वही ला हम लइका मन चलावा जात हन अभी आगे। अब भविष्य में आगे चल के हमर बच्चा मन हमन ला देख के वही सीख के ऊ मन करही। बिल्कुल, ऐसे हमन ला मतलब सोच हेबे और हाँ। आगे वही सोचे हन भाई कि हमर लइका मन है सब हमन ला देख के ओमन सीखे। ता आप मन के मंडली में कितना जन है? 10 जन है 10 हमार जन? मंडली में। हाँ। हाँ 10 जन है बे और 1 2 जन मन रात होगे करके चल ली। ता आप मन हा जो भजन लगात हो ओकर खुदे लिखत हो? हाँ हाँ हमार गुरुदेव लिखथे। हमारे साथ में बुजुर्ग दाई भी है, लेकिन तभोल बात करे बर है अभी फुर्तीला, है ना दाई? ले बता। जो हमार मंडली जो चलत है ना, हम्म वो मंडली हमार गुरुदेव श्री अशोक महाराज जी यहाँ के प्रतिष्ठित जो हाँ। शिव जी के मंदिर है बहुत बड़े। हाँ। तो बेटा नारायण श्री नारायण वैष्णव, हाँ। हाँ ओकर पिताजी अशोक वैष्णव, ओकर हमन चेलान। हाँ। ये जितना हम भजन गाथन वो वो बनाए है, ओकर स्वरचित भजन है। वो भजन हमन गाथन और हमन कम से कम 30-40 साल हो गए। 30-40 साल? हाँ हाँ। हाँ उनका लिखा हुआ है। हम प्रतियोगिता मंच में 20 साल घूमे हैं। तो कैसे प्रैक्टिस करत हो, तैयारी करत हो पहले? तैयारी कर, अभी तैयारी नहीं करन। हमार हाँ। तैयारी पहले प्रैक्टिस करें ना। हाँ। तो बैठन बैठकी करन एक जगह सती माता में, सती मंदिर में। हाँ। और वहाँ बैठकी करके तैयारी करन पूरा ढोलक पेटी वाले साथ में। मैं हारमोनियम बजाता हूँ, मैं हल्का फुल्का में है। हाँ तभी ये कहाँ है ढोलक तोर हारमोनियम? नहीं गाए हन, ये जस में नहीं चलान। अच्छा। रामायण वगैरह में ना हाँ। बोला चला था जस में। रामायण में जाता तुम? हाँ हम तो रामायण में घूमे बताओ था। जस में कम, हमारे रामायण में 20 साल 20-25 साल घूमे प्रतियोगिता मंच में। और भगवान के दया से जहाँ गए वहाँ हमार मन के अपन लगिस गुरुदेव के आशीर्वाद से। और गुरुदेव भी जाए हमारे साथ में कि कहीं गलती ना करो। हाँ। ऐसे करके जाए। और ये सब उसके ओकरे बनाए हुए चीजें, और वही हम अभी तक से चलावत हन। ते गांव में कितना साल हो गए तोला? ये गांव में आए बोले तो बोल के अब मैं हाँ 20 साल में आए हूँ। हाँ। 20-22 साल में। तो उम्र रही? हाँ और अभी चला 68। बहुत समय हो गया। हाँ आए ले और चल तब से आगे तोर गांव के माता ला विराजमान करे ओला दिखा देथन हमर दर्शक मन ला। और यहाँ मंडली के पुरुष मन भी है, तो मन ले भी बात कर लेथन कि का कुछ उमन के परंपरा है। तोर परिचय दे दे बाबा पहले। हुमान लाल साहू। तो कितना साल हो गए तू मन ला माता लक्ष्मी ला मेरे बैठा था? 9 साल।
9 साल हो गए। का इसे परंपरा है कि माता ला अतना बड़े प्रतिमा काबर के सब जन तो अपन घर में छोटे छोटे ला के पूजा करते हो, मार्केट में भी छोटे छोटे मूर्ति है बिकथे, लेकिन जंजगिरी हा इसे गांव है कि बड़े प्रतिमा तुमन बिठात हो, का कुछ परंपरा है का? यहाँ जो बुजुर्ग है, पुराना सियान है, हम्म दादा है, हम्म पिताजी है, ओकर मन के समय से चलत आथे। हम्म और वही ला हमन हा आज भी परंपरा चलात आथन। एकर वजह से हाँ। मूर्ति स्थापना हर साल करथन। हर साल के भांति यहू साल मूर्ति स्थापना हुआ है, अच्छा, तो कैसे मूर्ति ला कहाँ से बनवात हो? औंधी से। औंधी से ही, जहाँ माता दुर्गा के बनवाते हाँ, बनते वहीं ऐसे ना? औंधी से। तो आसपास के गांव वाले और भिलाई में वो कहीं बिठाते का इसे? नहीं, हमार गांव तो दू जगह रखत है। दो जगह? हाँ, पुराना इंदिरा चौक में रखा रही से, हाँ। और अभी भी वहाँ रखा है मूर्ति। हम्म और ये साल यहाँ 9 साल हो है रखत। अच्छा, मोर एक ठना प्रश्न रही से, जैसे सब जन अपन घर में छोटे छोटे प्रतिमा ला के पूजा करते, लेकिन यहाँ बड़े प्रतिमा है, तो घर में भी लाते का छोटे छोटे पूजा मूर्ति? अब घर में तो नहीं पता, लाते हैं? यहाँ हाँ हाँ, घर में भी बैठालते हैं, यहाँ भी बैठालते हैं। यहाँ क्या है, व्यापारी बंधु भाई लोग हैं तो सब अपना सहयोग से बड़ा प्रतिमा बैठाते हैं। 9 साल हो गया बैठाते। तो कितना वो लग जाते, कितना दिन बिठाते माता ला? यहाँ 4 दिन। 4 दिन? और कितना अभी कितना दिन बचे? 2 दिन और। 2 दिन और है। फिर कैसे विदा उदा वैसे करते जैसे दुर्गा करते तैसे? मतलब बाजा गाजा के साथ, हम्म झांकी वांकी के साथ। ऐसे? हाँ, अरे बहुत बाप रे। भव्य रीत है। यहाँ भी विसर्जन है, बहुत भव्य रीत है। कहाँ विसर्जित करते हो? तालाब में, गांव के तालाब में? गांव तालाब में। गाँव के तालाब में। अच्छा, और आप मन का पूजा उजा करते हो? नहीं, चंदन रगड़। चंदन? हाँ, नहीं नहीं, पीला वस्त्र पहने होता, मैं यहाँ का सेवक पंडा। सेवक हरो। हाँ, अच्छा, तो का रीति रिवाज रहते जैसे माता दुर्गा के रहते वैसे छे कि एकर अलग? हाँ, माता? हाँ जी, वासी सेम। सेम है ना? हाँ, अच्छा, और का बोलते कैसे प्रसाद वसाद में का? पंडित जी आते हैं, हम्म वो विधि विधान से अपना पूजा पाठ करवाते हैं। हम्म उसी परंपरा को निभाते हैं बच्चे लोग, मतलब उसके मतलब साथ कर देते हैं। जैसा हाँ। महाराज जैसे जैसे बोलते हैं ना, वो लोग मतलब विधि विधान से मतलब पूजा पाठ करते हैं इन लोग बच्चे लोग। और ये समिति के जितने भी है, नवे सवेरा और माँ लक्ष्मी सेवा समिति है ना, हाँ, तो इन लोग 9 साल से ना मतलब अपने सहयोग से और मोहल्ले के सहयोग से ये 9 साल से विधिवत मतलब बड़ी मूर्ति के हिसाब से यहाँ मतलब भव्यमान रहता है। हम्म। और इतना मतलब डेकोरेशन वगैरह सब इन लोग का सहयोग योगदान से होता रहता है। हाँ। जी जी जी। तो तुमन है यूथ हरो, गांव के हरो, हाँ, हाँ, गाँव है ना? ये हैं ये लोग। तो आगे का मतलब कैसे सीखे हो अपन ये परंपरा निभाए के? बड़े मन से। और कब तक निभाऊ? हाँ, जब तक करीबू और जैसे आने वाला युग ला देख के तो लगे नहीं कि परंपरा ला रखी आगे तक, कैसे करूँ? फिर भी निभावो निभावो? निभावो। चलो बढ़िया। तो और गांव के एक जन है भैया, तो भैया आप मन के गांव कितना बड़े हैं? करीब 5 साल मतलब आबादी है। हाँ, कितना साल हो गए जंजगिरी गांव ला इसे? मतलब कितना साल हो गए? जैसे माता ला 9 साल हो गए बिठा, तो कल पहले भी गांव के नाम क्या नाम बदले उदले है? नहीं, शुरू से जंजगिरी है? शुरू से। चलो बढ़िया। तो हाँ, वैसे जंजगिरी तो 2 ठो है। अच्छा, दुर्ग जिले में जंजगिरी 2 है। हाँ। एक अंडा जंजगिरी के पास है, अंडा के पास, हम्म। और एक जंजगिरी ये है। तो कभी कभी क्या है, यहाँ कुछ मांग करते थे ना, तो धोखे से वही वहाँ जंजगिरी चला जाता था। अच्छा, दुर्ग जिले के हम लोग को शासकीय मतलब हाई स्कूल का मांग किए थे उस समय। प्रेम प्रकाश जी वो ये थे स्पीकर। उस समय जब मांग किए थे ना, तो जंजगिरी के नाम से ना उस जंजगिरी में चला गया था। तो हम लोग उसी समय से ना वो बोले कि ये बिलाई जंजगिरी, ये BMY जंजगिरी है। हाँ। तो BMY लिखना भूल गए थे, अच्छा, जंजगिरी लिखे, तो वो जंजगिरी अंडा जंजगिरी में चला गया था। हाँ। तो इसीलिए करके ना हम लोग यहाँ आसपास के जंजगिरी और उल्ला सब BMY लिखते हैं। तो अच्छा। भिलाई मार्शलिंग यार्ड के नाम से ये जंजगिरी प्रसिद्ध है। जी। और सभी जो भी है, तो ये है जंजगिरी ग्राम, मतलब जंजगिरी गांव, जो अपनी इस लक्ष्मी माता जो बड़ी रूप में विराजमान होती है, इसकी खासियत है यहाँ पे। और लोग भी बड़े यहाँ पे एक अच्छे स्वभाव के हैं। बाकी इस तरीके का आपने अनोखा, और इससे पहले क्या आपने कहीं सुना है कि माता लक्ष्मी का प्रतिमा जो है 4 दिन बिठाकर इस तरीके से रीति रिवाज से पूरी पूजा की जाती है?
अगर आपने भी कभी सुना है या नहीं भी सुना है तो कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। और आपको जैसे जिस तरीके से यहाँ के जो पुराने बुजुर्ग हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पे 4 दिन बिठाया जाता है और जिस तरीके से माता दुर्गा को विदाई की जाती है उसी तरीके से माता लक्ष्मी की भी विदाई धूमधाम से की जाती है झांकियाँ निकाल कर। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उस लास्ट डे का भी आपको सीजी भास्कर के जरिए आपको दिखाएं। फिलहाल जुड़े रहिएगा सीजी भास्कर के साथ और ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिएगा। मैं नागमणि नायडू, धन्यवाद।